नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है संजय भैया। भैया हरदोई जिला से बिलोंग करते हैं। भैया को पेरियनल फिशुला था, पेरियनल एब्सेस के साथ फिशुला था। इनको पहले फिशर हुआ था ना बेटा, पहले फिशर हुआ था। फिशर से इनको धीरे धीरे वहाँ पे मतलब एब्सेस बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसमें पस बहुत ज्यादा कलेक्ट हुआ था, पेन बहुत हो रहा था। क्यों बेटा? जी सर, पेन बहुत हो रहा है। फिर उसके बाद क्षार सूत्र से इनका ट्रीटमेंट किया गया है। लगभग 1 महीना हो गया। 16/9/2024 को कब किया था बेटा? पहला जो क्षार सूत्र लागू किया था किस तारीख को किया था? ये 10/11/2024 को। हाँ, 10/11/2024 को इनका पहले दिन क्षार सूत्र लागू किया था। और आज 1 दिसंबर 2024 है। भैया को आज हम लोगों ने देखा तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। कोई भी दिक्कत अब नहीं है। क्यों बेटा? पहले क्या क्या दिक्कत थी आपको? पहले से दर्द बहुत होता है, हाँ, करते थे और जलन होती थी, और चलने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। बैठ तो सकते ही नहीं थे, बिल्कुल भी बैठने में नहीं। तो इनको इतना पेन था कि बैठ, चूंकि जाहिर सी बात है, अगर पेरिनल एब्सेस है यानी जो पेरियनल स्पेस में अगर एब्सेस होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, और इतना पेन होता है कि बैठना मुश्किल कर देता है। क्यों बेटा? जी सर। और एक जैसे ये बताइए, जैसे इनको डर बहुत था कि क्षार सूत्र बहुत दर्द करेगा। क्या क्या मतलब मन में पहले क्या दिक्कत थी? मतलब आप सोचते ना कि दर्द होता है तो कैसे करेंगे ऑपरेशन, क्या होगा? जी सर, पहले सोचते बहुत दर्द होता होगा। हाँ, लेकिन जब करवाए तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ सर। चूंकि भैया का घर यहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। बस से जाते हैं? जी नहीं सर, ट्रेन से आते हैं, वो भी जनरल डिब्बे में। हाँ, कोई दर्द नहीं होता है। हाँ वही, मतलब लोगों के मन में ये है कि क्षार सूत्र बहुत पेन करेगा और लैट्रिन त्याग करने में दिक्कत होगी या मल को रोकने में दिक्कत होगी। कभी ऐसा लगा बेटा आपको? जी सर, जब से क्षार सूत्र हुआ है तब से बिल्कुल दर्द नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे इसकी साफ सफाई कैसे करते हैं? सर सबसे पहले वो मेट्रो जल से सफाई करते थे। हाँ, उसके बाद सुबह लेटरिन जाने से पहले तेल डाल लेते थे। हाँ, उसके बाद मेट्रो जल से हाँ, सफाई करते थे। फिर तेल डाल लेते थे। फिर शाम को यही करते थे। सेम। कौन करता था? पापा करते थे? आप करते थे? कैसे करते थे? कोई बात डरिए, शर्माइए नहीं, बताइए। सुबह गाना पहले टट्टी जाते थे तो हाँ, गाना उससे गाना डाल देते थे। हाँ, तेल, और फिर गाना वो तेल गाना उससे पानी से सफाई करते थे। हाँ, सफाई करके पानी डालकर उसके बाद फिर गाना सफाई उससे साफ सफाई कर हाँ, फिर गाना तेल डालते थे। हाँ, फिर गाना उसका फिया लगाकर उनको गाना जी डालने भेज देते। सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जैसा कि हमने जितने भी हमारे पेशेंट का हम लोग रिव्यू डालते हैं, तो सबसे ज्यादा मलद्वार की बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई। सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको पाइलोवांस ऑयल डलवाते थे। पाइलोवांस ऑयल सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में डालना होता है, ताकि लैट्रिन जाते समय हमारे घाव पे चोट ज्यादा न लगे। चोट नहीं लगेगी तो जो बीमारी है वो बढ़ेगी नहीं। लैट्रिन से आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा बैठ के सिकाई करनी होती है गुनगुने पानी में, ताकि जो मल के टुकड़े गुदामार के आसपास लगे हुए हैं वो साफ हो जाएं। फिर लैट्रिन से आने के बाद फिर से एक बार ऑयलिंग करा देते हैं, ताकि जो मल के टुकड़े घाव के अंदर फंसे हैं वो जो है वहां से निकल जाएं। क्योंकि जो पाइलोवांस ऑयल है, एक तो ये वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मल द्वार को बिल्कुल चिपचिपा बना देता है, मल के पहले हिस्से को सॉफ्ट कर देता है, ताकि लैट्रिन आसानी से मल द्वार से फिसलते हुए बाहर आ जाए। अगर कोई अंदर इन्फेक्शन है, जैसे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ चल रही है, कोई पैथोजेनिक एजेंट है, तो जो ये ऑयल जो है ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है। इस आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल हम जब यूज करते हैं तो हम और कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का प्रयोग नहीं करते, ना तो उसमें पोविडन आयोडीन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये तेल इतना सफिशिएंट है कि एक तरह से ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी शो करता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी शो करता है, और जो भी पैथोजेनिक हैं, प्रोटोजोआस या जो भी हमारे मलद्वार में जो ये पैथोजेनिक एजेंट होते हैं उनको भी ये सबसाइड करता है, उसकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है, और घाव को बहुत तेजी से हील कराता है। सोचिए, पेरियनल एब्सेस था, ग्रेड 2 का फिशुला था, इतनी आसानी से 1 महीने में केवल भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए। अभी कोई इस समय कोई दिक्कत है बच्चे? बिल्कुल दर्द नहीं सर। कोई वहाँ पे पानी जैसा चिपचिपा जलन दर्द तो नहीं हो रही है? मल त्याग में कोई दिक्कत नहीं आती है? तो कहने का प्रयास है, अगर हम ऑपरेशन कोई भी कराएं, चाहे कैसे भी ऑपरेशन कराएं, अगर हम सुबह शाम अपने गुदामार को या मलद्वार के आसपास के एरिया को साफ रखते हैं, तो आप विश्वास करिए कि चाहे आपको पाइल्स होगा, फिशर होगा या फिशुला होगा, आपको आराम बहुत तेजी से मिलेगा। धन्यवाद।